So, in this video, I'll be taking questions on magnetism. अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले I'll suggest you to revise this chapter magnetism. तो अगर आपने मैग्नेटिज्म रिवाइज कर रखा है तो you'll be able to understand this part easily. अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे यहाँ पे करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चंस को पहले देखें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस लिख के उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर ना आए तो फिर उसका सलूशन देखें, या अगर सॉल्व कर लिया है तो बाद में उसका आंसर देखें। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और समझ लिया है तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दो सेमी सर्कुलर लूप दे रखे हैं। एक सेमी सर्कुलर लूप तो एक्स वाई प्लेन में है और एक सेमी सर्कुलर लूप एक्स जेड प्लेन में है, इस तरीके से। ये उनका कॉमन सेंटर है, ठीक है। अभी पूछा क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू सेमी सर्कुलर लूप, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। तो अभी यहाँ पे सेमी सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। अब इस वाले लूप की वजह से जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किधर होगा, तो अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करके देखें, और जो थंब पॉइंट आउट हो रहा है, तो थंब पॉइंट आउट किधर हो रहा है, इनटू द प्लेन यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से। और मतलब ये इस वाले लूप, दिस इज लूप वन, तो ये लूप वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिर दूसरे वाले लूप में अगर फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करके देखेंगे, तो एक्स जेड प्लेन में कर्ल करें तो वो डाउन आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये सेकेंड लूप की वजह से है, ठीक है। तो अब मैं लिख लेता हूँ, मैं फर्स्ट वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 इंटू आर, ठीक है। और इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस के कैप, ठीक है, अंदर की तरफ। दूसरे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड यही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस जे कैप, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा, ये तो मैंने B1 B2 सॉरी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये वाला पार्ट B1 है और ये वाला पार्ट B2 है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू नॉट आई, अच्छा ये कॉमन ले लेते हैं, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r कॉमन इनटू के कैप प्लस जे कैप, ठीक, टेस्ला। दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा, इसी में मान लिया मैग्नीट्यूड पूछ लिया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी नेट इक्वल्स टू, इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू √2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2√2r, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर देखें, ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे इस क्वेश्चन में, वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर की वजह से यूज होंगे, ठीक है। तो सिलेंडर की वजह से दो फॉर्मूले आते हैं, बी इनसाइड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, ठीक है। ये आर क्या है, आर है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सिलेंडर, या फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा इसी चीज़ को, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, आउटसाइड सिलेंडर के आउटसाइड, अच्छा यहाँ पे ये जो आर होगा ये लेस देन और इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है, मतलब अंदर पॉइंट होगा तो आर से छोटा होगा। आउटसाइड सिलेंडर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। यहाँ पे ये जो r होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होगा, ठीक है। और फिर से ये r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इन दो फॉर्मूले को आप याद रखें,
ठीक है, सिलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए। तो बी इनसाइड कितना होता है, बी आउटसाइड कितना होता है, उसी बात पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कैविटी का एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, एक कैविटी कर रखी है दोनों। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं ये लॉन्ग सिलेंडर के कारण है, ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में ये है कि, एक सेकेंड, ये फिगर मैं यहाँ से उठा देता हूँ। अब देखो, करते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन में फिगर दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, तो पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? जब भी कैविटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो देखो ध्यान से ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को। मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू बी ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर। इसको पूरा सिलेंडर मान लो, ये जो पूरा सिलेंडर, ये कैविटी हटा दो, कैविटी को एक बार कंसीडर मत करो। तो बी ड्यू टू कंप्लीट सिलेंडर माइनस बी ड्यू टू कैविटी। अच्छा, ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, ये वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। तो बी एट पी इज इक्वल्स टू कंप्लीट सिलेंडर की वजह से एक बार कैविटी को कंसीडर ना करो और बाद में उसको कैविटी वाला मैग्नेटिक फील्ड घटा दो। ठीक है, अच्छा, कंप्लीट सिलेंडर की वजह से कहां पर? पी पॉइंट पर। और कैविटी की वजह से भी कहां पर? पी पॉइंट पर। ठीक है, तो अब मैं पहले ये कंप्लीट सिलेंडर की वजह से निकालूंगा। तो कंप्लीट सिलेंडर की वजह से मुझे यहां पर चाहिए, अच्छा ये सेंटर है, ये 2a डायमीटर है, मतलब a रेडियस है इसका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा, ये तो ना तो बाहर है ना अंदर है। ठीक है, पेरीफेरी पर है एकदम। तो पेरीफेरी पे है तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, मतलब उसका रेडियस पुट कर दो। तो यहाँ पे म्यू नॉट जे इंटू रेडियस इज a अपॉन 2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर कर रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब अंदर जा रहा है, इस सिलेंडर के अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है करंट। तो अगर आप अंदर की तरफ अंगूठा रख के पी पॉइंट पर पहुंचेंगे, उंगलियों को कर्ल करते अंदर की तरफ अंगूठा रखें और उंगलियों को घुमाएं, तो जब पी पॉइंट पर आपकी उंगलियां आ रही हैं तो वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ऊपर की तरफ। अच्छा, यहां पे डायरेक्शन ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैविटी का भी वही होगा। ठीक है, चलो सिंपल सा है, यहाँ पे डायरेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कैविटी की वजह से निकाल लेंगे। तो कैविटी की वजह से देखो क्या होगा, कैविटी के तो ये बाहर पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर कैविटी के बाहर पॉइंट लाई कर रहा है तो बी आउटसाइड का फॉर्मूला ये रहा, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। आर यहाँ पे आपकी कैविटी का लोगे तो कैविटी का रेडियस a/2 हो जाएगा। तो a/2 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस ये हो गई और डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ये a/2 और ये पूरा a। तो a प्लस a/2 3a/2, तो ये आ गया 3a/2 और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो होगा म्यू नॉट जे a/2 माइनस म्यू नॉट जे a/236a। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा ये a स्क्वायर है ना, सॉरी, a स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 है ना। तो म्यू नॉट जे a स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे 3a है, तो इट विल बी 12a। ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरे पास बचेगा 6 माइनस 1, 5 म्यू नॉट जे a अपॉन 12। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन n/12 म्यू नॉट जे। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में, एक सेकेंड ना,
ये मैंने म्यू नॉट जे ए भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए भी है यहाँ पे, ठीक। तो अब बताओ, अभी देखो आंसर क्या आएगा। तो इट इज इक्वल्स टू एन बाई 12 म्यू नॉट जे ए, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी n की वैल्यू आएगी दैट विल बी 5। सो दिस इज माई आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से आप एक बार पढ़ लो और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन समझ गए होगे, तो फिर सोल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चार्ज Q किसी सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो इक्विवेलेंट करंट होगा I, दैट विल बी Q इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, Q इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है, वो n रोटेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया n, ठीक है। तो करंट हो गया I। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पर सर्कल के। तो म्यू नॉट इंटू आई क्या हो जाएगा, E इंटू एन अपॉन 2 इंटू रेडियस इज r। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फिर से इसको देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर क्वेश्चन समझ गए होगे तो दिख रहा होगा, एक वायर है, ये करंट आई कैरी कर रहा है, जो जिस तरीके से फिगर दिखाया गया है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करते हैं फाइंड आउट। तो दो इस तरीके से, एक तो सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर है, और ये इस तरीके से दो वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर ओ पर। तो एक तो सेमी सर्कुलर पोर्शन के कारण आ जाएगा, वो तो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है, सेमी सर्कल के कारण। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो वायर भी हैं इस तरीके से, तो एक वायर ये सेमी इनफाइनाइट वायर के जैसे ट्रीट होगा, क्योंकि ओ पर मुझे निकालना है। तो अगर वायर की तरफ अंगूठा रख के उंगलियों को कर्ल करें, तो आपकी उंगलियां जो हैं, फिंगर्स, ओ पॉइंट पर जब पहुंचती हैं तो वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट होती हैं, जब तुम इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। तो प्लस फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। नीचे की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, चलो मैं नीचे ऐसे बना देता हूँ। फिर ये जो तीसरा वाला मतलब तीसरा वाला शेप है, ये दूसरा वाला वायर जो है यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से अंगूठा इसकी करंट की डायरेक्शन में रखते उंगली को ऊपर पॉइंट आउट करते हो, तो वो फिर से नीचे की तरफ पॉइंट आउट होंगी, ठीक है। तो ये फिर से आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन सेम 4πr, ठीक है। तो ये भी नीचे की तरफ। तो अगर फाइनल आंसर में लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ कितना आ जाएगा, डायरेक्शन वाइज इनटू द प्लेन मान लेते हैं माइनस के कैप, तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4r के कैप, और जे नीचे वाले को माइनस जे कैप मान लेते, तो माइनस 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4πr जे कैप। ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्सिस बदल रखी है ना, तो एक्सिस बदल रखी है तो हमारा इनटू द प्लेन जो हो जाएगा वो देखो आप, एक्स एक्सिस को है, तो इसको मैं आई कैप बोल देता हूँ। और जो नीचे की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है वो जेड एक्सिस है, तो इसको मैं के कैप बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सिस खुद ही बता रखा है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो फिर स्टार्ट करते हैं। दो आइडेंटिकल वायर हैं, जिसका मैं एक बार फिगर बना देता हूँ। तो फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स हैं, एक वायर है ए ओ बी, ठीक है, ये पॉइंट मैं ओ बोल देता हूँ, और ये वायर है, ठीक है, ए ओ बी, इस तरीके से ये बोल दिया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ओ और ये पॉइंट है बी,
ठीक है। तो एक वायर है ए ओ बी और एक वायर है सी ओ डी, ठीक है। इस वायर को, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, ठीक है। आर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैं, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, ऐसे रखे हुए हैं जैसे आपको दिख गया। अच्छा, दोनों वायर में करंट दे रखा है I1 I2, और एक पॉइंट आई नहीं है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो पॉइंट पी है जो डी डिस्टेंस पे, ये रहा पॉइंट पी, ठीक। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द, एक सेकेंड, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। तो दो वायर्स की वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पे I1 वाला जो वायर है, I1 वाले वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आ जाएगी, अगर आप फिंगर्स थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के उंगलियों को कर्ल करोगे तो पी पर जो डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, मतलब जिस प्लेन में आप देख रहे हो उसके बाहर की तरफ आ रही होगी, मतलब आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, टूवर्ड्स यू। तो टूवर्ड्स यू आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा होगा, तो वो डायरेक्शन क्या होगी, ये वाई है, ये जेड है, तो ये एक्स हो गया, ठीक है। तो इसे मैं बोल दूंगा आई कैप, ठीक। अब ये इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, और जो डायरेक्शन पॉइंट आउट हो रहा होगा, तो आप फिर से थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के उंगलियों को कर्ल करो, उंगलियों को कर्ल करोगे तो पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, इसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरफ आ रहा होगा, तो इसको मैं बोल दूंगा माइनस जे कैप, क्योंकि इधर वाई एक्सिस पॉइंट आउट है, ठीक है। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पर, वो होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd आई कैप माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd जे कैप। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अगर मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो म्यू नॉट अपॉन 2πd इज कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। तो क्वेश्चन में तीन पार्टिकल दे रखे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में रेडियस का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी mv अपॉन क्यूबी, और इसी फॉर्मूले का मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2mk, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है और सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इस फॉर्मूले में से मैं कंपैरिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी को स्किप कर सकता हूँ, 2 कांस्टेंट है सब में है तो उसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। और सेम मैग्नेटिक फील्ड है कांस्टेंट, तो उसको स्किप कर सकता हूँ। तो मेरे पास अब जो इफेक्टिवली कंपैरिजन के लिए रेडियस का फॉर्मूला बचा है दैट इज अंडर रूट m अपॉन क्यू, ठीक है। तो अब मुझे इन दो चीज़ों से, मास और चार्ज से कंपैरिजन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ rp रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा, तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट mp अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज e इज टू अंडर रूट, एक सेकेंड, मास ऑफ न्यूट्रॉन ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज, तो वो भी E होता है, ठीक है, इज टू मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ ऑन अल्फा इज 2e, ये ठीक है। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फा जो होता है वो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। बेसिकली ड्यूट्रॉन होता क्या है, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस। तो ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस में अगर मैं ड्यूटीरियम का मास नंबर बोलूं और प्रोटियम का मास नंबर बोलूं, तो प्रोटियम का मास नंबर अगर mp है तो ड्यूटीरियम का 2mp होगा और अल्फा का 4mp होगा। तो इस बातों को आप याद रखें कि ड्यूट्रॉन का जो मास होगा दैट इज 2 मास ऑफ 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, अंडर रूट mp इज टू e, मतलब अपॉन e इज टू यहाँ पे रूट 2 रूट mp अपॉन e इज टू
यहाँ पे आ जाएगा ये 2√mp/2e। ठीक है, तो ये चीज़ कट जाएगी, तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो गया कि रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन, ठीक है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अल्फा, मतलब प्रोटियम। सो दिस विल बी माय आंसर। सो करेक्ट चॉइस विल बी आर पी आर अल्फा बराबर होंगे, ठीक है, और आर डी बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख लो क्वेश्चन को, ठीक है, तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, रेडियस की बात कर रखा है, तो इसका सल्यूशन करने में फिर से रेडियस का फॉर्मूला यूज होगा √2mk/क्यूबी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रखी है। तो वापस से रेडियस बराबर होना चाहिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, तो आर अल्फा, जो मैं रेडियस अल्फा पार्टिकल का लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, फिर से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हटा दो आप, ठीक है, तो 2 और बी तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, एनर्जी वेरी कर रहा है, मास वेरी कर रहा है और चार्ज वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बराबर किस किस को कर देता हूँ, √m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, इज इक्वल्स टू √ मास ऑफ अल्फा, एंड मास ऑफ अल्फा कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको मैंने लिख दिया 4mp, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी k अपॉन चार्ज ऑन अल्फा इज 2e, बी इज सेम, ठीक है। अब बस, अब तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, एम पी कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2√k/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से k जो आएगा वो भी 1 आएगा, इसका मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात कर रखी है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I/N/A, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रखी है, तो सिंपली मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा I/A वेक्टर। तो बस इसमें एरिया निकालना है, और विच इज़ वेरी सिंपल। एरिया का पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये देखो, ये चीज़, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया तो हो जाएगा A², और यहाँ पे ये एक और ये 4 सेमी सर्कल हैं, तो वो मिला के कंप्लीट 2 सर्कल बना देंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड पाई इंटू ये चीज़ A है, तो R जो होगा वो A/2 होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा A² प्लस 2π/4 पाई A²/2, ठीक है, तो ये तो मेरा एरिया आ गया। अच्छा, अगर मैं एरिया करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को, राइट हैंड उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो थंब किधर पॉइंट होगा, आपकी तरफ पॉइंट होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो अब यहाँ से मैं मैग्नेटिक मोमेंट सिंपली लिख दूंगा I इंटू एरिया वैक्टर, विच इज़ A²/πa²/2, और आपकी तरफ इसका मतलब k²। ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर आगे देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज का मोशन होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन सेमी इनफाइनाइट बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पैरेलल पाथ पर मूव करते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया, और यहाँ पे एक मैंने प्रोटॉन को एंटर करा दिया पैरेलल पाथ पे, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये हो गया प्रोटॉन। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, वेलोसिटी दोनों की सेम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, मैं यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल का यूज करके बता रहा हूँ। राइट हैंड पाम रूल क्या है, जैसे मान लिया चलो प्रोटॉन की डायरेक्शन निकालना है फोर्स की,
तो क्या करेंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको अंदर की तरफ पॉइंट आउट करें, और जो थंब है उसको, अब जो उंगलियां हैं मतलब अंदर की तरफ पॉइंट आउट करके अपने हैंड को उस तरफ मूव कर दो, सच दैट कि थंब जो है वो वेलोसिटी की तरफ आ जाए। तो थंब वेलोसिटी की तरफ जब आ गया होगा तो आपका जो पाम है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस प्रोटॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है इस पर फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा ये। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे भी सेम ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन उस पर चार्ज नेगेटिव है इसलिए वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे मूव करके आएगा इस तरीके से, समझे बात आप, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और आगे चल के ऐसे निकल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा कुछ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि दोनों पैरेलल आएंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखो तो दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब टाइम की बात की जा रही है कि सेम टाइम पे आएंगे कि डिफरेंट टाइम पे आएंगे। तो टाइम, तो यहां पे जो टाइम लगता है अंदर 2πm/qb। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज तो बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, 2π भी बराबर है, मास अलग है। तो मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो उसके लिए टाइम कम होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड कम होगा, ये ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले निकल आएगा और प्रोटॉन बाद में निकल आएगा, तो दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम्स। सो बी एंड डी आर करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन से फिगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, और जब मैग्नेटिक मोमेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो देख लो आप, पहले वाले में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, एम वेक्टर, और बी वेक्टर ये है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है। दूसरी बात, नेक्स्ट, तो या तो 0 या तो 180 पे इक्विलिब्रियम आता है। तो अगर मैं इस वाले फिगर में देखूँ तो एम वेक्टर इस तरफ हो गया, आप राइट हैंड उंगलियों को कर्ल करके देख लेना, और बी वेक्टर इधर हो गया, तो सेम ये भी, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है ही नहीं। नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में फिगर में देखा मैंने अगर उंगलियों को कर्ल करके, तो मेरा एम वेक्टर ऐसे आ गया, तो एम वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल मतलब 0 डिग्री है, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा इस वाले फिगर में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, तो एम वेक्टर आ जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो बी और डी, बी वाले में स्टेबल और डी वाले में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो बी एंड डी ऑप्शंस रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें यहाँ पे, ये रहा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस r/2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये इनर रेडियस है, ये r/2 है, एंड आउटर रेडियस r है, ये आउटर रेडियस r। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अलॉन्ग इट्स लेंथ जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल है, ये हॉलो है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ खाली होगा, सॉरी, ये जो ये सेक्शन है ये इस तरीके से सिलेंडर मैंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मटेरियल है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये r/2, तो ये हमें सिलेंडर दे रखा और ये इसका आउटर रेडियस r है। तो अब यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अंदर वाले रीजन में तो 0 से लेके r/2 तक मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो वो बी सी और डी ऑप्शन में आ रहा है 0। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो बीच में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको एक एम्पेरिकल लूप ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइक्लिक इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल्स टू
म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो आप ये अगर लगाओगे तो आपको यहाँ पे बी की वैल्यू मिल जाएगी आर डिस्टेंस पे जाके। अच्छा, मैं एक बात तो श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि बाहर बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, क्योंकि वो तो वायर जैसा होगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो यहाँ से बी सी डी ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो तीनों ऑप्शन में ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली R/2 पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा इस पूरे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीरो होगा तो उसके हिसाब से तो बी और सी ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ से मेरा सीधा ऑप्शन आ गया स्ट्रेटली डी। ये ठीक है।